अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सामान में रखे, आमीन। आज का व्लॉग मैं आटा गूंदने से शुरू कर रही हूँ। अभी मैं आटा गूंद लूँगी। थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा देसी घी डाला है कि नरम रोटियाँ जो हैं सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में मैं आज अज़ीम ने बोला कि मम्मा मुझे जैसे आप रमज़ान में बनाती थी तो वैसे ही मुझे बना के दें। तो मैंने कहा चलें ठीक, पराठे बनाने हैं आज। तो जब देसी घी इसमें डालते थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है आटा। सबसे पहले तो मैं इसको बना के रख लूँगी, उसके बाद जो मेरे मॉर्निंग के काम होंगे वो सारे मैं करूँगी। मॉर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा मेरे काम रहते हैं क्योंकि कभी कभार जब रात को जब सो जाती हूँ कि बर्तन धो लेते हैं, लेकिन कभी कभार स्टोव जो होता है वो क्लीन करना रह जाता है। आज रात मेरा स्टोव क्लीन करना भी रह गया तो अभी मैं स्टोव क्लीन भी कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सिस्टर आपने बोला है कि ऊपर वाले जो मकान है उसका थोड़ा सा दिखा देती हैं। तो दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं होती है लेकिन हब्स सी होती है तो ऊपर मैं जाती नहीं हूँ। वो मज़दूर लगे हुए होते हैं काम करने के लिए तो मैं ऊपर नहीं जा रही होती। तो रात को जब जाते हैं तो इतना ज़्यादा वहाँ रोशनी नहीं है, अंधेरा होता है तो इसी वजह से मैं नहीं बना पा रही। तो एक दो दिन में मैं इंशाल्लाह ऊपर वाला जो है मैं वीडियो बना के लेके आऊँगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये नहीं कि मैं आपके कमेंट पढ़ती नहीं यार, मैं कमेंट पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँ। अब स्टोव क्लीन करने वाला रात को मैंने बोला था कि रह गया तो अभी मैं उसको क्लीन कर लूँगी। कल सारा दिन जो जो हमारा खाना वाना बनता रहा तो थोड़ा जो खाना है वो भी गिर जाता है और कभी कभार चाय गिर जाती तो स्टोव जो होता है इसको तो डेली ही साफ़ करना पड़ता है। मुझे तो सुबह शाम दो टाइम करना पड़ता, कभी कभार एक टाइम। कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ रात को तो मैं नहीं करती हूँ तो सुबह में मुझे करना पड़ता है। फिर अभी सुबह में जब उठी हूँ तो थोड़ा लेट ही नाश्ता करेंगे बच्चे क्योंकि स्कूल तो जा नहीं रहे, घर में ही होते तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट ही हम लोग नाश्ता करते हैं। तकरीबन मैं तो जल्दी कर लेती हूँ लेकिन बच्चे थोड़ा लेट करते हैं। दोनों ने कहा मामा पराठा बना के दो तो इसीलिए मैंने बना के तो रख दिया था। अब ईद के बाद जो रेगुलर डेज़ हैं वो शुरू हो गए हैं तो बस रेगुलर जो एक हाउस वाइफ के काम होते हैं वही मेरे रहेंगे और मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ और जो भी डेली के का वर्क होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब स्टोव जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है और उसकी फिटिंग कर लूँगी मैं अब। उसके बाद थोड़े से बर्तन मेरे सिंक में पड़े हैं तो वो मैं अभी धो लूँगी। सुबह भी मेरा जो काम होता है किचन का काफ़ी ज़्यादा रहता है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा निकल आता है काम। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी अगर छोटी बेटियाँ हैं तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर काम पे लगाइए क्योंकि थोड़ा बहुत हाथ अगर मम्मा का हाथ बटाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे बच्चियों को मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा कि मम्मा को उकसा रही हैं तो बस उकसा नहीं रही बेटा, आप लोग ज़रूर अपनी मम्मा का हाथ बटाया करो जैसे कि ईमान करती है। और मैं चाहती हूँ जो भी बच्चियाँ अपनी मम्मा का कहना नहीं मानती और कहती कि हमने काम नहीं करना तो प्लीज़ प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरा छोटी बच्चियाँ व्लॉग देखती हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी मम्मा से बदतमीज़ी भी नहीं करनी और ये भी नहीं कहना कि मैंने काम नहीं करना। तो काम अगर करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। तो आप ज़रूर काम किया कीजिए। सिंक से सारे मैंने बर्तन जो थे थोड़े से थे वो धो लिए हैं और सिंक को इर्द गिर्द से अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
अभी मज़दूर लगे हुए हैं, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ मैं सारा दिन इंतज़ार करती हूँ किसी वक्त ऐसा मुझे मिले कि शोर ना हो तो मैं उस वक्त कर पाऊँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो काम हो रहा होता है तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ कि आप अगर डिस्टर्ब होते हैं तो। सिंक अच्छे से साफ़ हो चुका है और अब मैं बना लूँगी लस्सी, क्योंकि सुबह सुबह जब हम पराठे खाते हैं तो साथ लस्सी ज़रूर बनती है। सिंपल ही लस्सी बनाते हैं, कोई मसाला वाली लस्सी नहीं, वो दूसरी चीज़ों वाली लस्सी नहीं होती, बस नमक डाल के मैं लस्सी बना लेती हूँ, वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती है। मिल्क पैक वाली जो दही है वो मैं लेके आई हूँ, इसका दही बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ये कभी कभार लेके आ जाती हूँ। जब घर में नहीं बनी होती तो मैं ये वाली मंगवा लेती हूँ। तो लस्सी के बगैर तो हमारा जैसे गुजारा नहीं होता है। सबसे पहले तो इसको बना के रख लूँगी और तरतीब से करती हूँ। पहले मैंने क्या करना है, आटा अगर पहले बना के रख लेती हूँ तो उतनी देर तक वो रेस्ट में चला जाता है, आधा घंटा रेस्ट अगर उसको मिल जाता है तो वो अच्छे से फिर रोटी भी बन जाती, पराठा बन जाता है। उसके साथ साथ जो भी मेरे किचन के काम होता है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 2-3 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है जब सुबह सुबह जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो छत पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही होती, लेकिन नीचे कमरों में तो अभी गर्मी है, पंखा भी चलाना पड़ता है, एसी भी चलाना पड़ता है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो एहसास होता है थोड़ा सा अच्छा मौसम होने का। बारिश को देख के तो अच्छा मौसम होता ही है। अभी मेरी जो है लस्सी वो बन चुकी है, उसको मैं रख लूँगी। और साथ साथ ही मैं जब किचन क्लीन होता है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि उसको क्लीन ही रखूँ। अभी मैं अदरक वाली चाय बना लूँगी। चाय और लस्सी आप कहेंगे कि एक साथ, जी हम लोग पहले लस्सी पी लेते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय मैं हल्की आंच पे रख के चली जाऊंगी, नाश्ते के बाद फिर हम चाय साथ हम मैं सर्व कर दूंगी तो उस चाय बाद में होगी। लेकिन वो भी मैं ऐसे अरेंज करती हूँ कि सबसे पहले मैं बना लेती हूँ। और डेली का काम अगर डेली कर लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। अभी थोड़ी सी मैंने शक्कर डाल दी है। शक्कर आजकल हम लोग वैसे ही सफ़ेद चीनी जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन शक्कर का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा हो रहा है। अभी अदरक कट करके वो डाल लूँगी। और सुनाएं आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने रात को सालन बनाया था आलू और गोश्त का, कल बनाया था रात को, तो उसको जो मैंने बचा हुआ रखा हुआ था तो उसी से ही हम नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता जो शोरबे वाला सालन होता है उससे काफ़ी अच्छा लगता है, तो अभी मैं वो डाल के रख लूँगी एक कंटेनर में कि वो गर्म ही रहे। उसके बाद मैं रोटियां डालती हूँ। सालन गर्म हो चुका है, उसको मैं डाल के अब रख दूँगी। आजकल सिर्फ फोकस जो है मेरा सिर्फ किचन पे होता है। किचन का दूसरा काम तो काफ़ी ज़्यादा करने वाले पड़े होते हैं, क्योंकि काम हो रहा है तो जिसकी वजह से रेत काफ़ी ज़्यादा गिरती रहती है, तो उसको डेली भी निकालो तो फिर भी रेत तो ऊपर अगर जाते हैं तो पाँव के साथ लग के आती है, तो अंदर फिर के जब हम वाशरूम में जाते तो वाशरूम में बहुत ज़्यादा रेत चली जाती। तो इस तरह बहुत ही रफ रफ हर चीज़ चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मेरा किचन जो होता है ना, किचन को मैं क्लीन कर रखती हूँ।
फ़र्श पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी धूल आ जाती है, लेकिन उसको भी साफ़ फिर कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस ऊपर जो चीज़ें सामने होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो जहाँ पे हमने खाना पीना होता है वो तो कम से कम हम साफ़ रख सकते हैं ना। दूसरी चीज़ें चाहे थोड़ा कंप्रोमाइज़ बंदा कर सकता है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अभी मैं जो पराठा है, नॉर्मल पराठा रोटी जो है वो मैं बना लूँगी, और बस हम मिल के बच्चे और मैं मिल के बैठ के खाएंगे। आज तो ईमान भी उठ गई थी सुबह सुबह ही, कह रही थी मामा नमाज के लिए उठाना, ज़रूर उठाना। अच्छा 2-3 दिन से मैं उठा रही थी लेकिन नहीं उठ रही थी। आज मैंने उठाया, मैंने कहा नमाज के लिए उठ जाओ, नमाज का टाइम बिल्कुल जा रहा है। तो उसी वक्त जल्दी जल्दी उठ गए थे, तो नमाज भी पढ़ी, फिर ऊपर मेरे साथ आई योगा करने के लिए भी। तो मैं तो यही चाहती होती हूँ कि ईमान भी रोज़ाना मेरे साथ उठे, अज़ीम भी उठे। तो बच्चे बहुत लेज़ी हो गए हैं, अल्लाह करे तो हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं और अपने अपने स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जाना है बच्चों ने, तो वहाँ चले जाएं। मेरी तो यही दुआ है, हम सब की यही दुआ है कि बच्चे अपनी अपनी जगहों पे स्कूलों कॉलेजों में चले जाएं। घर में बैठ बैठ के ऐसे लगता है जैसे कभी स्कूल गए ही नहीं है। तो बच्चे वैसे सारा दिन उनका यही काम होता है, बस खाना पीना खाना पीना, और कोई काम ही कोई नहीं है यार। इतना ज़्यादा दिन दिन गुजरता ही नहीं, दिन बहुत बड़ा लगता है। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं जब, या तो हम लोग ज़्यादा तंग आ जाते हैं कि बच्चे अब पहले स्कूल चले जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आते थे, तो वापस आते एकेडमी चले जाते, हमें मौका ही नहीं मिलता था। अब ज़्यादा हम लोग इकट्ठे रहते हैं, शायद इसी वजह से ज़्यादा तंग आ जाते हैं। अच्छा वो लोग इतना ज़्यादा तंग नहीं आते जिनकी दो दो बेटियां हों, दो बेटे हों, वो आपस में करते हैं। जो मेरे जो बच्चे हैं सिर्फ एक बेटी और बेटा है, तो उनकी आपस में जाहिर सी बात है उस तरह की कंपनी नहीं होती बहनों को, जैसी बहनों के साथ होती, जैसे कि मेरी अपनी सिस्टर के साथ है उस तरह। अच्छा मामा कभी कभार तो वो मुझे ऐसे ही समझती थी कि हम दोनों बहनें ही हैं, बस ऐसे बातें कर रही होती। दूसरों को बहुत फील होता है कि ईमान ऐसे क्यों बात करती है, लेकिन वो बहुत प्यार करती है मुझसे। तो वो कहती मामा मैं क्या करूँ, मेरे साथ अगर एक मेरी बहन होती तो मैं उसके साथ अपनी बातें शेयर करती, लेकिन जो भी बातें होती वो मुझसे ही शेयर करती है सारा दिन। अब तो हम एक दूसरे के आदी हो गए, पहले इतना ज़्यादा नहीं होते थे कि बच्चे सारा दिन बिज़ी रहते थे, तो इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं उनका मिलता। वैसे ये है कि इन हालात की वजह से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए बच्चे अपने वालदेन के, और वालदेन को भी बच्चों की आदतों का बहुत ज़्यादा पता चल गया, और बच्चे भी घर में बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गए अच्छे से। अभी मेरा नाश्ता जो है वो कंप्लीट बन चुका है, और अभी मैं जाके बस सर्व करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।